पंजाब में धुंध और स्मोक का राज। पंजाब हुकूमत की स्मोक गनें भी AQI में कंट्रोल करने में नाकाम। पाकिस्तान में फैसलाबाद में सबसे ज्यादा आलूदगी। शहर का AQI 677 रिकॉर्ड। पेशावर का दूसरा नंबर दुनिया में। लाहौर का आलूदगी में दूसरा नंबर। AQI 267 रिकॉर्ड। लाहौर कैंटोनमेंट में आलूदगी सबसे ज्यादा। AQI 594। जोहर टाउन में 471। DHA फेज 6 में 456। बरकी में 445 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आइंदा 2 रोज तक पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बर्फबारी के बाइस नारान, कागान, कालाम, जबोड़ी सड़कें फिसलन का शिकार हो सकती हैं। शदीद बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खतरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर, बालाई और ज़ेरिंग इलाकों में भी बारिशों की नवीद। तवील खुश्क साली के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पानी के चश्मे खुश्क हो गए। किसान गंदम की बिजाई के बारे में परेशान। खुश्क दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सुपर फ्लो की लहर। हस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा। WHO के मुताबिक इन्फ्लुएंजा की नई किस्म से बरतानिया समेत यूरोप के कई ममालिक में इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ गए। अस्पतालों में रोज़ाना 2600 से ज़ायद मरीज दाखिल हो रहे हैं, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है मौजूदा सूरत हाल कोविड के बाद अस्पतालों पर सबसे ज़्यादा दबाव है। WHO का कहना है कि इन्फ्लुएंजा ख़तरनाक नहीं, लेकिन फैलाव वक्त से पहले हो गया। बच्चों और बुजुर्ग अफराद सबसे ज़्यादा मुतासिर। तालिबान अल-कायदा TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों का खात्मा करे। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में आलमी बरादरी का अफ़गान तालिबान रजीम को 2 टोक इंतबाह। कहा इंतहा पसंद तालिबान की सरपरस्ती में अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान समेत पूरे खित्ता दहशतगर्दी की लपेट में आ चुका। अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी की आमाजगाह बन चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे फोंगकांग ने खबरदार किया कि TTP समेत दहशतगर्द गिरोह पड़ोसी ममालिक पर हमलों में मुलविस हैं। पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा अफ़गान सरजमीन से तालिबान की निगरानी, मनसूबाबंदी और माली मुआवनत में पाकिस्तान पर हमला किया जाता है। अमरीकी नुमाइंदा ने सिक्योरिटी काउंसिल को इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों वादों में पेशरफ न होने पर तालिबान को तंबीह का मुतालबा कर दिया। अफगान शहरी अमेरिका के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बनने लगे। अमेरिका में 2000 अफगान बाशिंदों के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का अमेरिका मीडिया को इंटरव्यू में इंकशाफ। जो बाइडन दौर में ऑपरेशन अलायंस वेलकम के तहत मजमूई तौर पर 18,000 अफगान शहरी अमेरिका में दाखिल हुए। इस दौरान मुनासिब और जामिया स्क्रीनिंग नहीं की गई। दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें मुसलसल अमरीकी सरजमीन पर हमलों की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ हैं। चंद बरसों के दौरान गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने वालों की तादाद में भी नुमाया इजाफा हुआ। बरतानिया का बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी का आगाज। मुसल्लह अफवाज के वजीर कर्नल स्कॉट ने कहा कि जंग के साए यूरोप के दरवाजे पर दस्तखत दे रहे हैं। इसके लिए बरतानिया को तैयार होना होगा। बरतानिया को अपने दिफा के लिए अमरीका पर इन्हिसार ख़त्म करना होगा। नेटो ममालिक को अपने जंगी तैयारे के लिए रकम बढ़ाना होगी। पिछले 50 साल से बरतानिया अपने दिफा के लिए अमरीका का सहारा ले रहा था, लेकिन अब बरतानिया को अपना ये रवैया तर्क करना होगा। अवार्ड जो है कि वो बजाय के डिमांड जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए। मैं भी बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर से, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करें। अभी फ़िलहाल हमें इसके अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहिए। मेरिट को इन्फोर्स करना बहुत ज़रूरी है। गिलगित आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। NFC अवार्ड भीख नहीं है, हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस बारे में बात करूंगा। चाहते हैं नून लीग आज़ाद कश्मीर और गिलगित में कामयाबी हासिल करे। मेरिट पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पार्टी अहदेदारों से खिताब। कहा फ़ज़ा बहुत अच्छी है, रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। पुराने साथियों को मेरिट पर टिकट दिया जाएगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। पार्टी के उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का नई सियासी कमेटी का ऐलान। बड़े बड़े नाम आउट। अली मोहम्मद खान, आरिफ अलवी, अली जफर, ओन अब्बास, बप्पी आजम सवाती और शाह फरमान फहरिस्त से गायब।
सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने 23 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा, फिरदौस शमीम नकवी और शेख वकास अकरम कमेटी में शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी कमेटी का हिस्सा। अलामा राजराब, नासिर अब्बास, महमूद खान चकसई, उमर अयूब, शिबली फराज भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी 12 दिसंबर से मौसर होगी। पार्लिमानी विंग्स और असम्बलियों की पॉलिसी लाइन तय करेगी। सियासी कमेटी पार्टी का आला तरीन फैसला साज फोरम होगा। पाक तुर्किया ताल्लुकात में इक्तसादी और दिफाई ताउन का नया बाब। SIFC की मौसर पॉलिसियों से दो तरफा शराकतदारी मजबूत। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की तुर्क आला सतह वफ्द से मुलाकात। एविएशन, एरोस्पेस, ड्रोन, दिफाई निज़ाम और हाईटेक सनतों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका मनसूबों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और मकामी मैन्युफैक्चरिंग पर भी इत्तेफाक कर लिया। तुर्क सरमायाकारी से मुल्क की पैदावार और बरामदात में इजाफे की तवक्को। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक डीजल 11 रुपये 95 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपये 70 पैसे सस्ता होने की तवक्को। लाइट डीजल 10 रुपये और पेट्रोल 36 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। किस्तों पर कारोबार करने वाले शख्स के नाम 500 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड। ये है गैर कानूनी अमल। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक डीजल 11 रुपये 95 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपये 70 पैसे सस्ता होने की तवक्को। लाइट डीजल 10 रुपये और पेट्रोल 36 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी होगा। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस की श्रीलंका के करीब समंदर में कार्रवाई। बहरे हिंद में चीन से ईरान जाने वाले जहाज पर छापा मारकर दिफाई सामान जब्त कर लिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई सामान में ईरान के रिवायती हथियारों के पुर्जे शामिल थे। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान जाने वाले दिफाई सामान को मौके पर तबाह किया गया। जब्त किए गए सामान की नौइयत और मिकदार के बारे में फौरी तौर पर मजीद तफसीलात जारी नहीं की गईं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत का तसलसल। मोदी सरकार के जेर साया काबिज भारतीय एजेंसियों ने एक और कश्मीरी नौजवान को अगवा के बाद बेईमाना तशद्दुद से कत्ल कर दिया। खालिद शरीफ भट्ट की मुसख शुदा लाश विजयपुर से मिल गई। सोगवार खानदान का शदीद एहतजाज। हुर्रियत रहनुमाओं की भी शदीद मजम्मत। काबिज फोर्सेस की गुंडागर्दी उरूज पर जा पहुंची। कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है जुल्म और सितम कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की तहरीक को कमज़ोर नहीं कर सकता। ट्रंप ने एक बार फिर थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवा दी। दोनों ममालिक के सरबराहान से गुफ्तगू के बाद ट्रंप ने कहा थाईलैंड और कंबोडिया तमाम झड़पें रोकने पर मुत्तफिक हो गए। थाई वज़ीर आज़म का कहना है कि सदर ट्रंप से कहा है कि कंबोडिया को दुश्मनी रोकने का कहें। कंबोडिया के साथ अभी तक कोई जंग बंदी नहीं हुई। इसराइल ने प्राइमरी स्कूलों में मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत तालीम का कहना है पाबंदी का यह फैसला बच्चों पर स्मार्टफोन्स के बढ़ते हुए मनफी असरात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। पाबंदी से मुतल्लिक क्लासरूम में आगाही प्रोग्राम और वालिदैन के साथ मुकालमे का इनेकाद भी किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का रूसी असासे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुंजमद करने का फैसला। सरबरा EU खारजा अमूर का क्लास का कहना है कि 210 अरब यूरो तक रूसी फंड्स यूरोपीय यूनियन की हदूद में रहेंगे। रूस को फंड्स की वापसी के लिए यूक्रेन को मुकम्मल मुआवजा अदा करना होगा। मुज़ाकरात में संजीदगी के लिए रूस पर दबाव बढ़ाते रहेंगे। यूक्रेन की तवील मुद्दती माली इमदाद हमारी तरजीह है।
अमरीकी रियासत वाशिंगटन डीसी के शहर स्नोहोमिश में सैलाब ने तबाही मचा दी। सड़कों पर कई फीट पानी खड़ा। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। मुतादिद ख़ानदान अपने घरों में महसूर होकर रह गए। कश्तियों के ज़रिए घरों में फंसे ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।